Hello students, in today's video we will discuss question number 3 from chapter factorization and exercise 14.2. So question is factorize the expressions. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 एक्सप्रेशंस हैं. ये क्या लिख दिया है? ठीक है, 8 एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. लाइक एग्जाम्पल के लिए 4 है. ठीक है, 4 को आपको फैक्टराइज करना है. सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है. फिर सिंपल इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में. यही होता है फैक्टराइज करना. ठीक है, एक्चुअली ये चल नहीं रहा, दूसरा स्केच पेन लेना पड़ेगा मुझे. ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज. ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाले, मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो भी इसके फैक्टर्स होंगे ना वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई है ना, देखिए प्लस में माइनस में या फिर, ठीक है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है. बस वही उसका फैक्टराइज हो जाएगा. लाइक ये किया ना हमने 2 × 2 4 हो गया, ये फैक्टराइज होके निकला है. तो इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देनी ये चीज़ें. लाइक जैसे फर्स्ट है ना ax² + bx. ठीक है, इससे मुझे साफ साफ दिख रहा है, x कॉमन ले लेता हूँ तो ax + b हो गया आंसर. कुछ नहीं करना था इसमें. ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया ना. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, इसमें 7 कॉमन ले लेता हूँ, p². 7 × 3 = 21. ठीक है, ये भी हो गया. बहुत इजी है ये तो. ठीक है, 2x³ + 2xy² + 2xz². ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा. मुझे एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक x, 2x सभी के पास है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं. यहाँ अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा, फिर y² बचेगा, फिर z² होगा. ये भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं. am² + bm² + bn² an². ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले दूसरे टर्म में मुझे m² दिख रहा है कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया. फिर दूसरे में n² दिख रहा है कॉमन, नहीं तो n² कॉमन ले लिया. ठीक है, अब देखिए a + b यहाँ पर है, दिख रहा है a+ या फिर b + a बोलो या फिर a + b बोलो, एक ही बात है ना. तो a + b यहाँ पे भी दिख रहा है, तो a + b मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, अंदर फिर क्या बचेगा, m² बचा, इधर क्या बचा, n² बचा. ठीक है, ये भी हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना. नेक्स्ट देखते हैं फिर फिफ्थ वन. lm + l + m + 1. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, m यहाँ पर भी है, एक m यहाँ पर भी है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से l अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, m + 1. तो यहीं से ले लेते ना, इतना क्यों करना. ठीक है, l कॉमन लिया. ठीक है, m + 1 ऑलरेडी यहाँ पर है. ठीक है, तो एक m + 1 ये दिख रहा है, एक m + 1 ये दिख रहा है. इसको इस तरह से लिख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से m + 1 में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, फिर एक l इसके साथ था और यहाँ से m + 1 चला गया, तो ये तो 1 ही बचा. हो गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में. ये भी हो गया, फैक्टराइज हो गया ना. तो नेक्स्ट देखते हैं. 6th वन 5y² - 20y - 8z + 2yz. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं. लाइक जैसे यहाँ पे y कॉमन दिख रहा है और भी चीज़ें कॉमन दिख रही है. y के साथ मुझे दिख रहा है 5 भी कॉमन दिख रहा है. तो यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा, 5y कॉमन हो गया, और इधर कितना बचेगा, 5 × 4 = 20, तो 4 बचा. y तो कॉमन हो गया था ना इसके साथ. ठीक है, माइनस अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लूँ, अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए चीज़ें भी वैसी आ रही हैं, y - 4, तो यहाँ पे प्लस का ही 2 कॉमन ले लेते हैं. और क्या कॉमन लेना है, z कॉमन दिख रहा है. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 2z कॉमन लिया तो 2 × 4 = 8. ये तो माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा. 2 × 4 = 8 और z भी कॉमन है, प्लस 2z कॉमन है तो y. ठीक है, देखिए y - 4 इधर भी आया, y - 4 इधर भी आया. ठीक है, तो ये y - 4 ही हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, अंदर क्या बचेगा,
5y बचा इधर और इधर बचा 2z। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7th वन, जो कह रहा है 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है कॉमन, यहाँ पे दिख रहा है 10ab प्लस 4a में 2 तो कॉमन दिख रहा है और a भी कॉमन दिख रहा है। 2a कॉमन ले लेते तो 5b आएगा, फिर 2 2 से 4 होता है तो 2 बचेगा। a तो कॉमन ले लिया ना हमने। फिर इधर ऑलरेडी देखिए चीज़ वही है, 5b प्लस 2 इधर बन गया और इधर ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे तो कॉमन लेने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, बस और कुछ नहीं ब्रैकेट लगाने से। ठीक है, तो 5b प्लस 2, इधर क्या बचा फिर 2a बचा और इधर क्या बचा 1 बचा, ये कॉमन हो गया तो पूरे में से। तो ये भी देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया। अब हमको देखना है अपना 8th वन। ओके, तो ये चीज़ें क्या कॉमन दिख रही है मुझे, यहाँ पे y कॉमन दिख रहा है एक तो। ठीक है, इन दोनों टर्म्स की बात कर रहा हूँ। y के साथ मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है। क्यों, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3x बचा इधर, y कॉमन है, माइनस का 2 2 जा 4 2। ठीक है, y हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा था। ठीक है, y कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, हो गया। फिर इधर देखिए 3 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, लेकिन ना एक दिक्कत हो जाएगी, इधर x के साथ ना पॉजिटिव साइन है, लेकिन इधर देखिए x के साथ अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस भी हम कॉमन ले लेते जिससे ये x जो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हमने कॉमन लिया और साथ में 3 तो कॉमन लेना ही था। ठीक है, तो ये वाला जो साइन था हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो 3 3 जा 9 होता है 3x, और जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। अब फिर से अब 3x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी है इधर भी है, 3x माइनस 2। ठीक है, इधर क्या बचा है इसके साथ वाला टर्म 2y था। ठीक है, उधर माइनस का 3 था। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।